मुस्लिम समुदाय की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद से मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ पूरा मुस्लिम समुदाय भी वसीम रिजवी के खिलाफ आक्रोशित दिखाई दे रहा है। भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एम राजू नैयर ने आज सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में IPC की धारा 295A, 124, 420, 120B के तहत वसीम रिजवी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। न्यायालय में दायर शिकायत में उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। इस मामले में राजू नैयर द्वारा दर्ज मुकदमे की अगली तिथि 19 मार्च को होनी सुनिश्चित की गई है। मामले में आवेदक राजू नैयर ने कहा कि वसीम रिजवी द्वारा दिया गया बयान धार्मिक उन्माद फैलाने और आपसी भाईचारे को तोड़ने की एक नाकाम साजिश है। वे मुसलमान की भावनाओं से खेलने और कुरान को आतंकवाद से जोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, पर हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा उम्मीद है न्यायालय द्वारा जल्द ही श्रवण कर उन्हें सजा मुकर्रर की जाएगी। जी, आज हमने मुजफ्फरपुर माननीय CGM साहब में एक परिवार दायर किया है। उसका उद्देश्य ये है कि वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो पूर्व में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और उसने जो पूरे हिंदुस्तान को ऐसा बयान देकर पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करने का बयान दिया है। जो हमारा ग्रंथ, जो आसमानी किताब कुरान, जो ईश्वर ने उसे भेजा है यहाँ पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में, और वो कोई ना लिखा है ना उसको कोई राइटर है, लेकिन उसके बारे में वसीम रिजवी ने वो ऐसा बयान दिया है कि उसमें 26 आयतें को डिलीट करने के लिए, निरस्त करने के लिए उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया है। उसी को हम लोगों की आज भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आज काम उसने किया है। अब पूरे विश्व में ये पूरा विरोध हो रहा है, इसलिए आज हम आहत पहुंचा हम लोगों को मुजफ्फरपुर में। तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर कोर्ट में एक केस कर दिया वसीम रिजवी के खिलाफ कि ऐसे क्रूरता और ऐसे देशद्रोही को इस देश में रहने का हक नहीं है, जो ऑलरेडी पूरी तौर से हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को तोड़ने का काम का बयान देता है। लगातार मीडिया में ऐसा बयान देके ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को हम लोगों ने मांग किया CGM साहब से कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कि एक उसके लिए इबरत हो और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। यही इसलिए आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस किया। हमें आशा है कि हमें न्याय मिलेगा और जो मेरा आहत पहुंचा है, हम जो बेचैनी है और उसके बाद से मेरा तबीयत खराब हो गया, क्योंकि आसमानी किताब जो है वो हम लोगों का इतना बड़ा ग्रंथ है कि इस पर अगर हम लोग ठीक से कसम नहीं खाते हैं कुरान का, तो वो ऐसा बोल के हम लोग पूरे मुसलमान का और पूरे हिंदू मुस्लिम सिख का ठेस पहुंचाने का काम। चेयरमैनपुर में थे, लेकिन इन्होंने जो बयानबाजी किया उसमें धाराएं हैं मुख्य रूप से जो 295, 124, 420, 120B IPC के तहत, और कुरान के विषय में जो उन्होंने बेवजह जो बात कही है तो बिल्कुल नाजायज तरीके से जुर्म है और उनके ऊपर समन लिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। अगली सुनवाई 19 तारीख को संभवतः रखेंगे। CGM साहब से आग्रह किया है हम लोगों ने। अब देखिए अगली सुनवाई 19 को होती है। किन सब धाराओं में यह 295A है, 124, 420, 120B IPC के तहत दर्ज कर लिया गया। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, a beautiful collection of ladies garments and boutique, UB Tower, ground floor, सरैयागंज मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 82101 96723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।